अधिकतर पुरुष अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भ्रम में गुजारते हैं, प्यार, मान्यता और खुशी को महिलाओं से पाने की कोशिश में। लेकिन अंत में उन्हें टूटन, थकान या फंसा हुआ महसूस होता है। करीब 200 साल पहले एक दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने इंसानी रिश्तों की कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर की जिन्हें आज भी बहुत से लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। यह बातें लोकप्रिय नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। और एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप रिश्तों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। शोपेनहावर कोई रोमांटिक नहीं थे। वह आत्मा के मिलन या किस्मत में यकीन नहीं रखते थे। उनके अनुसार प्रेम कोई दिव्य संबंध नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, प्रकृति की एक चाल जिसका एक ही मकसद है प्रजनन। जिसे हम प्यार समझते हैं वह एक मानसिक भ्रम है, एक न्यूरोकेमिकल उत्तेजना जो सिर्फ तब तक टिकती है जब तक दो लोग साथ में आ जाएं, फिर यह खत्म हो जाती है। जब आप किसी महिला को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि वही एक है, तो असल में आपका दिमाग उसकी आत्मा से नहीं जुड़ रहा होता। वह उसके स्वास्थ्य, उम्र और संतान उत्पत्ति की संभावना को आंक रहा होता है। और महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं, लेकिन वे दूसरी चीजों को प्राथमिकता देती हैं। सुरक्षा, स्थिरता, क्षमता। शोपेनहावर ने लिखा, प्रेम लगभग सभी मानवीय गतिविधियों का मुख्य प्रेरक है, लेकिन वे इसे महिमा देने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए कह रहे थे। उन्होंने इसे एक जाल कहा जो हमें हमारे निर्णय से भटका देता है। कितने पुरुषों ने सब कुछ दे दिया, समय, पैसा, भावना, और अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। कितनी शादियां तब टूटती हैं जब जुनून खत्म हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह जैविक संरचना है। महिलाएं अपने साथी को न्याय, वफादारी या प्रयास के आधार पर नहीं चुनती। वे उस पुरुष को चुनती हैं जिसमें सबसे ज्यादा मूल्य होता है, सुरक्षा, संसाधन, स्थिति। और अगर कोई पुरुष यह नहीं दे सकता तो उसका समर्पण मायने नहीं रखता। यह कड़वाहट नहीं है, यह जैविक ही है। डेटिंग ऐप्स देखिए, एक छोटा प्रतिशत पुरुष सबसे ज्यादा ध्यान पाता है। तलाक के आंकड़े देखिए, पुरुषों को ज्यादा नुकसान होता है। इतिहास देखिए, राजाओं को भी ऐसी महिलाओं ने मात दी जिन्हें उन्होंने खुद सराहा था। अधिकतर पुरुष मानते हैं कि प्रेम मेहनत से अर्जित किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम बदले में नहीं आता। यह किसी के मूल्य की प्रतिक्रिया है, और वह मूल्य सेवा से नहीं, ताकत से आता है। महिलाएं अच्छे पुरुष पर नहीं, आत्मनिर्भर मजबूत पुरुष पर आकर्षित होती हैं। जिस पल कोई पुरुष अपने जीवन का केंद्र किसी महिला को बनाता है, वही पल वह आकर्षण खो देता है। शोपेनहावर ने इसे स्वामित्व का विरोधाभास कहा। पीछा करना मजेदार है, पाना उबाऊ हो जाता है, और जब रहस्य खत्म हो जाता है, आकर्षण भी चला जाता है। लेकिन बात यह नहीं कि महिलाओं को दोष दें, बात है सिस्टम को समझने की। जब कोई पुरुष यह देख लेता है कि असली खेल क्या है, तब वह भीख मांगना बंद करता है, वह निर्माण शुरू करता है। शोपेनहावर की बातें पुरुषों को कठोर बनने के लिए नहीं, जागरूक होने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखें, असली ताकत चुने जाने में नहीं, खुद को चुनने में है। और इससे भी गहरी सच्चाई यह है कि आज के पुरुष असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि असली नियम क्या है। जैविक निष्पक्ष नहीं है, और जब समाज समानता की बात करता है, प्रकृति अपनी पुरानी भाषा बोलती है, जहां महिलाएं चयनकर्ता होती हैं और पुरुषों को अपनी कीमत साबित करनी होती है। पुरुष की असली ताकत संघर्ष, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से बनती है। महिलाओं की प्राथमिकता युवावस्था और सुंदरता से जुड़ी होती है। यह कोई फैसला नहीं, यह प्राकृतिक संरचना है। शोपेनहावर ने देखा कि महिलाएं भावना प्रेरित, वर्तमान केंद्रित और सहज होती हैं। यह अपमान नहीं, अवलोकन था। आज की दुनिया में ध्यान ही मुद्रा बन गया है, और सोशल मीडिया ने इसे एक पूरा बाजार बना दिया है। आज का पुरुष भ्रम में जी रहा है। उसे कहा जाता है कि वह संवेदनशील बने, लेकिन इसके लिए उसे अस्वीकार किया जाता है। वह मेहनत करता है और फिर भी उसे छोड़ा जाता है। यह सिर्फ इस्तेमाल होने की बात नहीं है, यह उस प्रोग्रामिंग की बात है जिसमें उसे सिखाया गया कि प्यार ही सब कुछ है, कि वफादारी का इनाम मिलेगा, कि त्याग से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन शोपेनहावर ने इसे बेधड़क देखा।
एक पुरुष को उसके होने के लिए नहीं, उसकी उपयोगिता के लिए पसंद किया जाता है, और जैसे ही वह उपयोगिता खत्म होती है वह भी अप्रासंगिक हो जाता है। तो हल क्या है? महिला की मान्यता के लिए मत खेलिए। एक ऐसी जिंदगी बनाइए जो इतनी मजबूत हो कि मान्यता की जरूरत ही ना रहे। शोपेनहावर ने पुरुषों को 2 श्रेणियों में बांटा, जो सेवा करते हैं और जो नेतृत्व करते हैं। पहले वाले मंजूरी के पीछे भागते हैं, दूसरे उसे खींच लाते हैं। सम्मान के पीछे दौड़ने वाला पुरुष अक्सर उसे खो देता है। जो उद्देश्य से चलता है उसे सम्मान मिलता है। तो फिर आप क्या करें? स्पष्टता से शुरू करें। इस दुनिया से न्याय की उम्मीद करना बंद करें। यह दुनिया जैविक नियमों पर चलती है। प्यार से मुक्ति की उम्मीद मत कीजिए, खुद को बचाना शुरू कीजिए। आज का सफल पुरुष नाराज नहीं होता, वह जागरूक होता है। वह भ्रम से आगे देखता है। वह इंसानी व्यवहार को समझता है और उसके अनुसार खुद को ढालता है। महिलाएं आपकी दुश्मन नहीं है, वे प्रकृति का प्रतिबिंब है, और अगर आप प्रकृति से लड़ेंगे तो हारेंगे, लेकिन अगर आप उसके अनुसार ढलेंगे तो विकसित होंगे। सबसे मजबूत पुरुष न तो पीछा करते हैं, न ही छल करते हैं। वे निर्माण करते हैं, वे अनुशासन सीखते हैं, वे नेतृत्व करते हैं, और ऐसे पुरुषों को सिर्फ ध्यान नहीं मिलता, उन्हें आदर मिलता है। ऐकग मदानगी के 3 स्तंभ हैं। एक, आर्थिक स्वतंत्रता अपने संसाधनों पर नियंत्रण, अपने विकल्पों पर नियंत्रण देता है। तो बौद्धिक स्वतंत्रता, गहराई से सोचिए, खुद निर्णय लीजिए, झूठ से खुद को बचाइए। ट्री, शारीरिक अनुशासन। शरीर सिर्फ आकर्षण का साधन नहीं, आपकी इच्छा शक्ति का वाहक है। कमजोरी यहां, कमजोरी हर जगह। शोपेनहावर ने लिखा था, बहुत ज्यादा दुखी ना होने का सबसे सुरक्षित तरीका है बहुत ज्यादा खुशी की उम्मीद न करना। यह निराशा नहीं, यह मानसिक कवच है। जब आप प्यार या स्वीकृति की उम्मीद करना बंद करते हैं तो अचानक यह चीजें आपके पास आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जरूरतमंद नहीं रहे, आप अब पुरस्कार बन चुके हैं। अंत में वह झूठ जो पुरुषों को तबाह करता है, महिलाएं नहीं कहती, पुरुष खुद से कहते हैं। झूठ को छोड़िए, सच्चाई को अपनाइए और एक ऐसी जिंदगी बनाइए जिसे कोई छीन ना सके। यही सच्ची मदानगी है, यही असली स्वतंत्रता है। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।